बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 14। The amount of voltage V volts needed to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to the resistance R ओम। ठीक है, यानी यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपका वोल्टेज V और आपकी रेजिस्टेंस R के दरमियान जो है वो उसने जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि आपकी वोल्टेज V जो है डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R ओम। ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे जो V इज इक्वल टू KR where K is a constant, इन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अच्छा, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हेन R इज इक्वल टू 6 V इज इक्वल टू 9। यहाँ लिखें R इज इक्वल टू 6 और V इज इक्वल टू 9। अब ये दोनों वैल्यूज जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं, डैट इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू K इंटू R की जगह 6 पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास जो है वो K की वैल्यू आ जाती है 9/6। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास 3/2 आ जाएगी। अगर इसको मिक्स नंबर में लिखें तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1/2 और अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो ये 1.5 आ जाती है, ये K की वैल्यू। अब K की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है V इज इक्वल टू 1.5 इंटू R। ये हमारे पास जो है एक रिलेशन आ गया और यही उसने पूछा था, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग V एंड R, यानी V और R के दरमियान आपने इक्वेशन जो है या जो रिलेशन है वो आपने जो है फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के लिए वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, यानी V आपने फाइंड करना है व्हेन R इज इक्वल टू 15। तो R की वैल्यू है जो है वो आपके पास 15। तो इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी, V हमने फाइंड करना है और 1.5 आपके पास K की वैल्यू थी और R की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो आपके पास 15 है। ठीक है, अच्छा, अब इसको 1.5 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 22.5, यानी 15 को 15 से करेंगे और ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद आपने लगाया तो आपके पास V की वैल्यू जो है वो 22.5 जो है इतने वोल्ट्स जो है वो आ जाती है। अच्छा, थर्ड के लिए थर्ड पार्ट इसका, अच्छा इसमें क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, यानी आपने R वैल्यू फाइंड करनी है और साथ दिया हुआ व्हेन V इज इक्वल टू 15, साथ लिखे व्हेन V इज इक्वल टू 15। अगेन इसको पुट करते हैं हम, पुट इन 1 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास V की जगह आप 15 पुट कर दें और 1.5 और R आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से आपके पास जो है वो R की वैल्यू आ जाएगी जी, R को इधर रहने देते, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 डिवाइडेड बाई 1.5, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो 15 से कैंसिल हो जाएगी और R की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 10 आ जाएगी। ठीक है, यानी R इज इक्वल टू 10 ओम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ V अगेंस्ट R, यानी V और R के दरमियान आपने ग्राफ जो है वो शो करना है। अच्छा, अब सबसे पहले लिखे V इज इक्वल टू 1.5 इंटू R। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन में क्या उसने दिया हुआ है, सिंस, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी V और R जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन
द ग्राफ passes थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यानी ये हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ का जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी दो वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमेशा आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से जो है वो पास करता है। तो यहाँ से आपके पास एक पॉइंट जो है वो हम उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 0 आपके पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या है, आल्सो सेकंड पॉइंट के लिए क्या है, इट इज़ गिवन डैट, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि आर की वैल्यू जो है वो 6 है और वी की वैल्यू जो है वो 9 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी हमने यूज़ किया था कि के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें आर और वी की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए यहाँ आर की और 6 की वैल्यू जो है दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट लिखता हूँ, वो पॉइंट आपके पास 6 और 9 है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो दो पॉइंट्स आ गए, एक हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट आ गया और एक हमारे पास जो है वो पॉइंट 6 और 9 का आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान जो है वो आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ के लिए हम हमेशा आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है और एक आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अच्छा, जो वर्टिकल लाइन है हमेशा इसमें क्या होता है, आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा लॉन्ग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल साइड के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि आपका जो रिलेशन है, रिलेशन हमारे पास क्या है, वो ये रिलेशन है v इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो r है आपका, दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसको कह सकते हैं आप, या वैल्यू कह सकते हैं। और दूसरा आपके पास ये जो v है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है ना आपने लिया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आर यहाँ लिखता हूँ और वी को जो है वो डिपेंडेंट है उसको मैंने इधर लिख लिया। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आपका एक पॉइंट तो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ये है कि एक आपके पास ये पॉइंट है ओरिजिन, इसको मैं वो से रिप्रेजेंट करूं और 0 0 इसकी वैल्यू है, यानी इस पॉइंट के ऊपर आपकी आर की और वी की दोनों की वैल्यू जो है वो 0 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 6 और 9 है। तो 6 के लिए 6 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस साइड पे हम 6 पॉइंट्स लगाएंगे स्केल के मुताबिक, 1 2, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, यानी ये स्केल के मुताबिक अगर हम ग्राफ के ऊपर देखेंगे तो ये इक्वल इंटरवल्स के ऊपर जो है वो हमने जो है, या एक बॉक्स जो है अगर ग्राफ के ऊपर देखें तो हम एक स्मॉल बॉक्स जो उसको 1 के इक्वल ले लिया, तो 6 तक हमें चाहिए थे वो मैंने ड्रा कर दिया। अब 9 जो है वो हमने वर्टिकल ऊपर की तरफ लेना है, ये आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं 2 2 का इंटरवल जो है स्केल के मुताबिक 2, ये 4 हो जाएगा, 6 8 8 के बाद ये 10, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या है, वो 9 है, तो 9 का मतलब 8 और 9 के दरमियान में होगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है, ठीक है, ऐसे अगर ग्राफ के ऊपर हो तो ये लाइन आपको शो हो जाएगी, इस साइड पे जा रही है, और यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। इसी तरह हम इसको ऊपर, तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वही आपका पॉइंट होगा, वो 6 9 पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका ये है जी, पॉइंट कौन सा, 6 और 9, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मिलाना है ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वो स्केल की मदद से आपने, तो ये लो जो लाइन है आपके पास, ये लाइन कौन सा ग्राफ है, किस फंक्शन का है, वो आपके पास है v इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर। तो ये हमने क्या किया, आपका v और r के दरमियान जो है वो ग्राफ जो है वो शो कर दिया। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया।